नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारा भी कुछ सपना हुआ करता था और सिर्फ पैसे की वजह से हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। जो पढ़ाई हम पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ पाए क्योंकि पैसे की वजह से हमने कंप्रोमाइज किया, स्ट्रगल किया। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी सिर्फ पैसे की वजह से स्ट्रगल करे और वो अपनी ड्रीम पूरे ना कर पाए? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपने बच्चे का ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में कितनी महंगाई रहने वाली है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग, द रियलिटी चेक। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क। 1970 में 1 लीटर जो दूध की कीमत थी वो 2 रुपए हुआ करती थी। 1970 में 2 रुपए का 1 लीटर दूध आ जाता था। 2022 में 55 रुपए का, 2024 में अभी 70-75 रुपए का 1 लीटर चल रहा है। लेकिन 2042 में क्या रहने वाला है कि 1 लीटर दूध 213 रुपए का पहुंच जाएगा। कार की कीमत की बात करें तो 1985 में जो अल्टो 800 कार यहाँ पे ली गई है, 60,000 की कीमत होती थी। 2022 में ये आपकी 4.5 लाख इसकी कीमत हो गई है। 2042 में ये सेम कार 14,43,000 की हो जाएगी। तो कितनी तेजी से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, देख लो। दूध की जो कीमत है ना वो 7% सालाना बढ़ी है, इन्फ्लेशन, महंगाई। और कार की जो कॉस्ट है वो 6% सालाना दर से बढ़ती आई है। कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग, आप देख रहे हो स्कूल में बच्चों की फीस, एडमिशन फीस हर साल बढ़ती जा रही है और ये एक चिंता का विषय हो गया पेरेंट्स के लिए। 2014 में 50,000 एक साल की फीस हुआ करती थी। ये मैं जो ली है ना क्लास, ये आप ये मान के चलो पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक की आप फीस मान के चलिए। 2022 में 1,05,000 रुपए टोटल कॉस्ट होती है पूरी साल बच्चे को पढ़ाने की। और 2042 में ये कॉस्ट हो जाएगी 7 लाख रुपए। ये इतना बड़ा फिगर हुआ कैसे? केवल 10% जो है महंगाई बढ़ती जा रही है इस एजुकेशन सेक्टर में। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। अगर मान लो आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट थी वो थी 2007 में 3 लाख रुपए। 4 साल की जो डिग्री होती है, मान लो बीटेक की बात करें तो। और 2022 में ये कॉस्ट है 10 लाख की। यानी किसी ने अगर इंजीनियरिंग करनी थी 2022 में तो 10 लाख रुपए का खर्चा होता है पूरा। और 2042 में इंजीनियरिंग करानी है आपको तो 56 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। 56 लाख रुपए सोचा कैसे जमा होंगे? अगर आपको अच्छा इंजीनियरिंग करना चाहेगा आज से 20 साल के बाद में, तो 56 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम बच्चे को इंजीनियरिंग भी करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मूवी, ये मैंने इसलिए लिया, ये मेरा फेवरेट है। मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक है और ये 11% से इसमें इन्फ्लेशन लग रही है। यानी कि इंटरटेनमेंट की जो इन्फ्लेशन है ना बहुत ज्यादा हाई है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसके लिए ना। 1975 में एक टिकट हुआ करती थी 3 रुपए की, 2022 में 343 रुपए की। ये जो एग्जाम्पल लिया ना, एक रियल में मतलब कि किसी टिकट का प्राइस देखा और उठा के यहाँ ले लिया, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है। या एवरेज कह सकते हो आप। 2042 में एक मूवी टिकट की जो कॉस्ट रहेगी लगभग 2765 रुपए की रहेगी। बहुत महंगी हो जाएगी मूवी, लग रहा है फोन पे देखनी पड़ेगी सिनेमाघर में, तो जा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, यहाँ 6%, 10%, 7%, 9%, 11%। तो महंगाई के हिसाब से हमारा पैसा भी तो बढ़ना चाहिए। देखें क्या हमारा पैसा भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 99% लोग हमेशा गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो सेफ्टी देखते हैं। अब देखते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, जानते हैं कहाँ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? रियल एस्टेट में। पिछले 5 सालों का रिटर्न है 3.5% पर ईयर। 3.5%। पिछले 10 सालों का रिटर्न रहा है 8.4%। यानी जिसने 5 साल पहले लिया होगा उसकी कीमत कुछ बढ़ी नहीं है। गोल्ड के रिटर्न की बात करें तो 11.3% ईयरली बढ़ा है पिछले 5 सालों में। यानी जिन्होंने 5 साल पहले गोल्ड लिया उनको एक अच्छा रिटर्न मिल गया। लेकिन जिन्होंने 10 साल पहले लिया उनका क्या? 5.5% का रिटर्न ईयरली उन्हें मिला है, जो कि बहुत ही कम है। सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है आपको? 3.1%। 10 साल से जो रखे हुआ है 3.7 मिल रहा है। एफडी में पिछले 5 साल में रिटर्न कितना दिया एफडी ने? 6% का। 10 साल का रिटर्न कितना दिया एफडी ने? 7.1% का। मैं इसको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मानता और ये रिटर्न भी टैक्स कटने के बाद में केवल 5% रह जाएगा एफडी पर।
जो इंटरेस्ट होता है उस पर इनकम टैक्स लगता है। अगर आप 30% की स्लैब में आते हो तो 5% रह जाएगा ये टैक्स कटने के बाद। पीपीएफ में डालते हो तो पिछले 5 साल का रिटर्न 7.4 है। 8 साल के अंदर में एवरेज आपने 8% इसमें बनाया है। लॉक इन भी रहता है पैसा। 8% कुछ खास रिटर्न नहीं मानता मैं। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स है क्या पहले तो बता दूं आपको। ये टॉप क्लास 30 कंपनियों का एक इंडेक्स है, यानी 30 कंपनी का एक एवरेज रिटर्न है। यानी कि अगर सेंसेक्स में, यानी टॉप 30 कंपनी में अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगा देते हो सेंसेक्स के थ्रू, तो आपको पिछले 5 साल में 16.4% आपको मिला होता पिछले 5 साल से एनुअल। और 10 साल पहले लगाया होता तो भी 13.7% आपको यहाँ पे मिला होता। तो सबसे अच्छा रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने। और अगर आपने पैसे, ये तो चलो टॉप 30 कंपनी का रिटर्न है, अगर टॉप 500 कंपनी में से म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाया होता तो 15 से 20% आपको रिटर्न मिला होता पिछले 5 से 10 साल में, इवन पिछले 20 सालों में भी। अब देखिए, हमें वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, हम सेफ्टी में जा रहे हैं। भाई जब पैसा बना ही नहीं है तो सेफ्टी क्या देखनी। जिन्होंने सेफ्टी देखी उनके साथ क्या हुआ है भाई, 3.5% का रिटर्न लिया है। और गोल्ड में लंबे समय में 5.5 का लिया है, 3% का ले रहे हैं, 6 का ले रहे हैं, 7 का ले रहे हैं। तो ये सेफ्टी वाली इन्वेस्टमेंट है। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे। रियल एस्टेट में पैसा डाला होता और यहाँ इन्फ्लेशन कितनी है, 11%, 9%, 10%, 6%, 7%। तो वेल्थ कहाँ बनी, लगभग जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही पैसा यहाँ पे बढ़ा, उतना ही आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। गोल्ड में डाला होता है 10 साल पहले 5.5%। भाई कार की कॉस्ट भी 6% बढ़ रही है, दूध 7% से बढ़ रहा है, स्कूलिंग की कॉस्ट 10% से बढ़ रही है, 9% से। तो पैसा तो यहाँ लॉस जा रहा है ना। सेविंग अकाउंट में लॉस हो रहा है। भाई आपका पैसा 100 रुपए डाले सेविंग अकाउंट में, अगले साल 130 रुपए होंगे। 100 रुपए का आप दूध लोगे, वो 107 रुपए का हो जाएगा। तो फिर आपका पैसा बन नहीं रहा, मतलब घट रहा है। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट ना फिर सेफ छोड़ो, ये तो रिस्की है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं इनको मानूंगा रिस्की प्रोडक्ट। हाँ, ये सेफ कब है, अगर आपने पैसा बना लिया, आपका कॉर्पस 4-5 करोड़ 10 करोड़ का बन गया है, फिर ये आपके लिए सेफ्टी देंगे। भाई 8-10 करोड़ बना लिया है, डाल दो एफडी में, डाल दो गोल्ड में, डाल दो रियल एस्टेट में, क्योंकि फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, सेंसेक्स में रिस्क नहीं है। तो पहले वेल्थ बनाने के लिए आपको यहां जाना है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से करोगे और भी सेफ हो जाती है। तो यहां पैसा बनना है भाई, यहां बनना है आपका 15 से 20%। 7% म्यूचुअल फंड का ज्यादा रिटर्न है, यहाँ 6% बढ़ रहा है, यहाँ 10% बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा बढ़ रहा है। तो जिसको पैसा बनाना है उसके लिए म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जिसका पैसा बन चुका है उसके लिए ये सारी सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं ये कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग की। ये मैं एजुकेशन वाला ये एग्जांपल लेना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस बारे में बताना है। मैंने एक्चुअली, मेरे पास डेटा नहीं था 2024 का, 2022 तक का डेटा है। चलो हम मान लेते हैं कि आज हम 2022 में जी रहे हैं। अगर आज आप बच्चे को, किसी को भी इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख रुपए आज आपके पास है, आपको बीटेक कराना करा लो। या आपका बच्चा जो है आज से 20 साल के बाद वो इंजीनियरिंग करेगा मान लो, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है, 10 लाख रुपए लेने और उसको इन्वेस्ट कर देना एफडी में। हम मान लेते हैं 2022 में हम जी रहे हैं, 10 लाख रुपए एफडी में, 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, रिटर्न हमें मिल रहा है 7% के हिसाब से। तो ये पैसा 20 साल के बाद में हो जाएगा आपका 38 लाख रुपए। आज अगर बच्चे को बीटेक करानी है तो 10 लाख में हो सकती है, लेकिन 10 लाख रुपए आज हम बच्चे के लिए डाल देते हैं 20 साल के लिए, कि हम जो है 2042 में उसको बीटेक कराएंगे। तो 2042 में वो पैसा कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए आपका 38 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख का लॉस। और टैक्स कटने के बाद ये केवल रह जाएगा आपका 26 लाख।
यानी कि 30 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है। चाहिए थे 56 लाख रुपए, 30 लाख कम पड़ गए, 26 लाख हुए, तो 30 लाख रुपए गए। तो आपका बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, भूल जाओ। एफडी में डाल दिया पैसा तो वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, मजदूरी पे आप लगा देना। दूसरा रास्ता क्या है? सोचो कि हम 2042 में अपने बच्चे को एफडी में पैसा डाल के 2022 में जो कॉस्ट है एजुकेशन की, उसमें इंजीनियरिंग नहीं करा पा रहे। कैसा रहेगा अगर मैं आपके बच्चे को 2042 में 56 लाख रुपए चाहिए, आपके बच्चे की जो एजुकेशन है इंजीनियरिंग केवल इस कॉस्ट में हो जाए 2007 की कॉस्ट में। जितना पैसा 2007 में लग रहा है इंजीनियरिंग के लिए, उसी पैसे से 2042 में आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर ले तो कितना अच्छा रहेगा, कितना खूबसूरत रहेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। आफ्टर 20 ईयर्स वो हो जाएंगे आपकी 58 लाख। यानी कि आपका पैसा चाहिए था आपको 56 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको मिल गया 58 लाख रुपए, और ज्यादा नहीं है, 15-16% का रिटर्न लिया है। तो बहुत सिंपल है, चीजें बहुत आसान है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ आपको फायदा हुआ 2 लाख का। आपके बच्चे को 56 लाख चाहिए था, 2 लाख फालतू बनाया, यहाँ पे 30 लाख कम बनाया। ये होगी रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो पैसा बनाना है तो ये सेफ है, बन चुका है तो ये सेफ है। बस यही समझाना चाहता था। थैंक यू सो मच।